साथ आपको एक नारा लगाना पड़ेगा। लगाएंगे आप मेरे साथ एक नारा? ये जो घुसपैठी बोल रहे हैं मोदी, तो नारा लगाइए, सुनो मोदी। अरे जोर से बोलो भाई, नहीं खा के आए क्या? सुनो आरएसएस, सुनो भाजपा, हम भारत के मुसलमान हैं, हम घुसपैठी नहीं है। जोर से बोलो, हम घुसपैठी नहीं है, हम घुसपैठी नहीं है, हम अल्लाह की मर्जी से भारत में हैं, तुम्हारी खैरात से नहीं। जब तक जिंदा है सर ऊंचा रख करके रहेंगे, जब गुजर जाएंगे तो सीना तान कर इस जमीन में दफन हो जाएंगे। ये मालूम होना इन लोगों को मालूम होना कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। और आखिर में आपको एक लतीफा जोक छोड़ के जा रहा हूं। हमारे बीजेपी वालों को अब बहुत दर्द होगा पेट में। अखबार में न्यूज की रिपोर्ट है, इम्तिहान में 4 बच्चे आंसर लिखना पड़ता ना एग्जाम में, तो 4 बच्चे क्या किए, आंसर नहीं लिखे, जय श्री राम लिख दिए। तो उनका एग्जामिनर 50% मार्क्स दे दिया उनको। तो अब उसमें मैं उसको चेंज कर दिया। वो 4 स्टूडेंट का नाम मेरे को मालूम हो गया। कौन है? पहला स्टूडेंट नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा योगी, चौथा नड्डा। कुछ भी नहीं करे मगर वोट दो बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं करे वोट दो, मगर ये सही है। ये स्टूडेंट का नाम एक जोक बना दिया मैं, मोदी जी दिल पे मत लीजिए, गुर्दे पे ले लीजिए। अरे आप देखो क्या होगा इस एग्जाम में। ये लिख दे रहे हैं तो 50% मार्क्स दे रहे हैं, और हम हिजाब पहन के जा रहे हैं। हमारी बेटी तो बोल रहे नहीं, एग्जाम लिखने नहीं देंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 मई के दिन अपनी जुर्रत के मजाहरे करिए और पूरी ताकत के साथ निकलकर हैदराबाद की पार्लिमानी हल्के में तमाम उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवाइए। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पतंग के बारे में, याद रखो पतंग पिलाने का तरीका हमारे को आता है। या तो खींच से काटते या ढील देके काटते। तीसरा तरीका भी एक है, अत्ते मारने का। अत्ते मार लिए तो हमारी पतंग भी आती, तुम भी साथ में आ जाते। देख के एहतियात से इलेक्शन लड़ो, हुदूद में लड़ो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर लड़ो। अगर आप ये समझ रहे कि जो दिल में आए बोलेंगे, नहीं होगा। यहां पे ये हैदराबाद है, यहां पर हमने बीजेपी को रोका हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी को नाकाम किया हमने, और इस बार भी इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी। हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी। अरे जोर से बोलो भाई, हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी। खत्म। अब आएंगे मोदी, आके हमारा बोलेंगे, भाइयों बहनों, मोदी जी आपके मुंह में जबान है तो हमारे मुंह में भी बहुत बड़ी जबान है। आपकी हर बात का जवाब देने की सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको दी है। बहरहाल अब आपको जवाब देना है 13 तारीख के दिन। एक वोट का इस्तेमाल करिए, हमारी मां और बहनों को लेकर जाइए। आज सही कहा वजाहत ने कि जब हम दौरा कर रहे थे सुबह में, हमारी एक पर्दापोश, हमारी एक खातून ने, हमारी बहन या बेटी ने कहा कि मैं आपको वोट इसलिए दे रही हूं कि आप मोदी को हटाना। उस एक जुमला काफी हमारे को पैगाम देने के लिए, एक जिसका जवाब, आपको वोट इसलिए दे रहे कि मोदी को हटाओ, आप हटाएंगे मोदी को इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ना सिर्फ हैदराबाद से बल्कि औरंगाबाद से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील को दोबारा MP मुंतखब करे।
और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला किशनगंज से अब की बार अख्तरुल ईमान वहां के नए MP मुंतखब होंगे। कल जो इत्तलात मिली है पोलिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे किले गोलकुंडा को जाना है, इसीलिए